क्लास 12th केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का बेटा हम लोग करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है, आप प्लीज इसको नोट कर लो। सबसे पहला पॉइंट यहां पे क्या है, आपको मेजर जो है वो प्रोडक्ट का रिएक्शन के अंदर क्या फॉर्म हो रहा है उसके बारे में जो है ना वो आपको यहां पे लिखना है। तो सबसे पहले यहां पे देखो CH3 CH2 CH2 Cl और NaI जो है वो हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं। तो बेटा जी ये अगर मैं बात करूं ना, ये सबको पता होना चाहिए कि ये कौन सी रिएक्शन है। ये फिंकलस्टीन जो है वो रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होगा, क्लोरीन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, आयोडीन के साथ। तो प्रोडक्ट हम लोगों के पास कौन सा बनेगा इस पर्टिकुलर जगह पे, प्रोडक्ट हम लोगों के पास बन रहा है CH3 यहां पे, और साथ में जो है वो CH2 और यहां पे CH2 और Cl की जगह जो है वो आयोडीन लग जाएगा। फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास ये होती है। इसके बाद देखो इसके अंदर जो है वो हम लोग क्या डाल रहे हैं, KOH डाल रहे हैं। एल्कोहल की प्रेजेंस में जो KOH है ना बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, एल्कोहल की प्रेजेंस का जो KOH है वो कौन सी रिएक्शंस को करता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस को जो है वो करता है। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बना के आपको समझाऊं ना तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। यहां पे है हम लोगों के पास CH3, इस पर्टिकुलर जगह पे भी हम लोगों के पास CH3 है, यहां पे CH3 है और यहां पे जो है वो जुड़ा हुआ है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको यहां स्मार्टली इस चीज को लिख के दिखाऊं तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, यहां 2 था और मैंने इसको ऐसे जो है वो लिख दिया, ठीक है। अब एल्कोहलिक KOH क्या करता है, जिस कार्बन पे भी हेलोजन अटैच है, ये हेलोजन है, कौन से कार्बन पे अटैच है, इस कार्बन पे अटैच है, उसके जो एडजेसेंट वाला कार्बन है वहां से एक हाइड्रोजन और ये हेलोजन दोनों रिमूव हो जाते हैं। किसकी प्रेजेंस में रिमूव हो जाते हैं, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिमूव हो जाते हैं। कुछ नहीं, सिंपल है, जहां पे कार्बन है और इसके साथ ब्रोमीन जो है वो अटैच है, तो ये हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट वाला कार्बन हो गया, इसके एडजेसेंट वाला कार्बन है, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये ब्रोमीन निकलेगा, मतलब ये दोनों यहां से निकलेंगे और हम लोगों के पास जो है वो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर बेटा जी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर जगह पे देखने को मिलेगा। तो यहां पे सिंगल बॉन्ड था, उसकी जगह यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, HBr जो है वो रिमूव हो जाएगा और ये पर्टिकुलर जो है वो एज ए प्रोडक्ट के तौर पे सेकंड का आंसर जो है वो हो जाएगा। अब यहां पे देखो NaOH नेक्स्ट वाले में जो है वो हम लोग डाल रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में डाल रहे हैं, ये वाटर की प्रेजेंस में जो है वो डाल रहे हैं। देखो वाटर की प्रेजेंस में NaOH डालना और अल्कोहल की प्रेजेंस में KOH डालने में क्या डिफरेंस है। जब हम वाटर की प्रेजेंस में NaOH डालते हैं ना तो ये हमारे पास जो है वो कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो करता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि जहां पे भी ब्रोमीन अटैच है उसकी जगह जो है वो हम लोगों के पास OH लग जाएगा। तो देखो इस पर्टिकुलर जगह पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहां पे देखो थर्ड वाले पार्ट में CH3 है, फिर उसके बाद CH के साथ जो है वो पहले यहां पे ब्रोमीन अटैच था, फिर आगे एक और जो है वो CH2 है, फिर आगे जो है वो CH3 है। क्या प्रोडक्ट यहां पे बनने वाला, ये ब्रोमीन जो है वो यहां से हटने वाला और इसको मैं हटा रहा हूं इस ब्रोमीन को, और इस ब्रोमीन की जगह जो है वो हम लोगों के पास कौन लेने वाला, इस ब्रोमीन की जगह जो है वो OH लेने वाला है। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट का और ये थर्ड पार्ट का आंसर जो है वो हो गया। नेक्स्ट KCN जो डाला हम लोगों ने जो है वो एक्वस इथेनॉल की प्रेजेंस में, यहां पे जो है वो हेलोजन्स यहां पे एक्सचेंज जो है वो देखने को मिलेगा। ये नॉट इट, दिस इज नॉट एन हेलोजन, ये हेलोजन तो नहीं है लेकिन ये CN ग्रुप साइनाइड ग्रुप है, ये इस Br को यहां पे रिप्लेस कर देगा और ये जो Br है ये अपने आप को किसके साथ मतलब अटैच कर लेगा, पोटेशियम के साथ अटैच कर लेगा। तो देखो फोर्थ पार्ट को जो है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इट विल फॉर्म CH3 CH2 और साथ में जो है वो हम लोगों के पास क्या फॉर्म हो जाएगा, CN फॉर्म हो जाएगा और इसके साथ जो है वो KBr जो है वो बन जाएगा। ये सिंपल जो है वो साइनाइड आयन ने इस पर्टिकुलर जगह पे अटैक करके ब्रोमीन को यहां से खदेड़ दिया, निकाल दिया और उसकी जगह साइनाइड जो है वो यहां पे खुद लग गया और हम लोगों के पास जो ब्रोमीन नेगेटिव यहां से निकला वो पोटेशियम के साथ अटैच होके KBr जो है वो बना रहा है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। अब यहां पे देखो बेटा जी, इस रिएक्शन को समझाने के लिए ना मैं जो है वो इसको यहां पे ध्यान से देखो जरा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं C6H5, ये कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है,
ONA, यही है हम लोगों के पास देखो यहाँ पे। और ये जो CH2C2H5Cl है ना, इथाइल क्लोराइड है ना, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं, दिस इज CH5C2, उल्टा करके लिख दिया मैंने, C2H5Cl। रिएक्शन लर्न करने के लिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। आपको सिंपली पता क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहे हो आप, यहां से जो है वो NaCl निकाल दो और हम लोगों के पास ये कार्बन को इसके साथ जो है वो अटैच कर दो। देखो हम लोगों के पास जो है वो क्या बन जाएगा, C6H5O, बीच में है ही है, Na की जगह यहां पे क्या जुड़ जाएगा, C2H5 जो है वो लग जाएगा। मतलब हम लोगों ने सिंपली NaCl जो है वो इसके अंदर से निकाल दिया, आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो दोनों थे उसके एक Na निकला, इधर से एक Cl निकला, बाकी दोनों आपस में जो है वो अटैच हो गए और इस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो हम लोगों के पास क्या है, SOCl2 जो है वो हम लोग डाल रहे हैं। याद रखो कभी भी केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक में अगर हम लोग SOCl2 का जो है वो एडिशन कर रहे हैं ना, तो वो एक क्लोरीनेटिंग एजेंट है। काम उसका क्या रहता है, ध्यान से समझना उसको। वो हम लोगों के पास क्या करता है, जो OH लगा हुआ ना उसको रिप्लेस कर देता है, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट में OH लगा हुआ है उसको Cl के साथ जो है वो रिप्लेस कर देता है। अगर मैं सिक्स्थ पार्ट का आंसर जो है ना वो यहां पे लिख रहा हूं, तो सिंपली यहां पे OH था, तो ये देख लो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2। कितने कार्बन थे हम लोगों के पास, 1 2 और 3, और OH की जगह हमारे पास यहां पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ सिक्स्थ पार्ट। तो SOCl2 क्या काम कर रहा है, मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये आपको जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट पे जो है वो बेटा जी हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो सेवंथ पार्ट के अंदर देखो हम लोगों के पास क्या गिवन है, CH3 गिवन है, साथ में हम लोगों के पास क्या है, CH2 है, फिर हमारे पास क्या है, CH है, और डबल बॉन्ड जो है वो हमारे पास यहाँ पे CH2 है। इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या डाल रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन डाल रहे हैं और एक ब्रोमीन डाल रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो डाल रहे हैं। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो किसकी प्रेजेंस में डाल रहे हैं, हम लोग पेरोक्साइड की प्रेजेंस में डाल रहे हैं। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब भी हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो है वो एडिशन करते हैं ना, तो यहां पे होती है एंटी मार्कोवनिकोव्स एडिशन। एंटी मार्कोवनिकोव्स एडिशन क्या बोलती है कि हाइड्रोजन उस जगह अटैच होगा डबल बॉन्ड के अराउंड जहां पे कम हाइड्रोजन अटैच है, और ब्रोमीन उस जगह पे अटैच होगा जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स जो है वो अटैच होते हैं। तो ये क्लास 11th का रूल है। तो याद रखो जो एडिशन HBr का करना है अपने को, वो हमेशा डबल बॉन्ड के अराउंड होगा, और हम लोगों के पास हाइड्रोजन किस प्लेस पे अटैच होगा, हाइड्रोजन उस प्लेस पे अटैच होगा डबल बॉन्ड के अराउंड जहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन जो है वो कम है। और ब्रोमीन किस प्लेस पे अटैच होगा, ब्रोमीन उस प्लेस पे अटैच होगा जहां पे ऑलरेडी जो ये हमारे पास CH2 हाइड्रोजन है वो यहां पे ज्यादा प्रेजेंट है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे देखा जाए तो ये बन गया CH3, साथ में बन गया यहां पे CH2, फिर बन गया यहां पे CH2, क्योंकि हाइड्रोजन इधर लगा, एक H था एक हाइड्रोजन ये हो गया, और साथ में यहां पे ऑलरेडी CH2 था ही, और लेकिन इसके साथ एक ब्रोमीन अटैच हो गया, तो ये मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट इसका बन जाएगा। अब मैं 8th वाले पार्ट पे जो है वो बेटा जी मूव कर रहा हूं। तो 8th पार्ट के अंदर देखो हम लोगों के पास सिंपल HBr जो है वो डाल रहे हैं। पहले मैं इसको ड्रॉ करके आपको बता देता हूं ये कैसा प्रोडक्ट है। CH3 है, फिर CH है, फिर यहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर यहां कार्बन है, और यहां पे क्या है, CH3 है, और यहां पे भी क्या है, CH3 है। HBr अगर हम लोग डालें, यहां पे क्या डाल रहे हैं हम लोग, HBr डाल रहे हैं। अब देखो पेरोक्साइड हमने नहीं डाल रखा, HBr का एडिशन कहां पे होना है, डबल बॉन्ड के अराउंड ही होना है। अब इस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन उस प्लेस पे अटैच हो रहा है जहां उसके दोस्त ज्यादा है, मतलब जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और ब्रोमीन उस प्लेस पे अटैच होगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो फाइनली हम लोगों के पास जो है वो क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, एक बार मैं स्ट्रक्चर को दोबारा से रीड्रॉ कर देता हूं। ये CH आ गया, और यहां पे कार्बन, और यहां पे क्या था, CH3 था, और यहां पे भी क्या था, CH3 था, और हम लोगों के पास जो है वो हाइड्रोजन जहां था वहां पे एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, और इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम लोगों के पास हो गया। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और
एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जो है वो हम लोग मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस के करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब, ताकि सारे नोटिफिकेशंस टाइमली मिलेंगे, टाइमली पढ़ेंगे और सब कुछ जो है वो हम लोग अचीव करेंगे।